23 फसलों पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्रीज की हम बात करें, फिशरीज की बात करें, तो फिर यहाँ तो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना, यहाँ पर तो भेदभाव जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर बाकी प्रोडक्ट वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भैया हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, उनको दिया तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? हिमानी जी, ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है। एमएसपी देश की वास्तविकता है और सारे देश की सारी राजनीतिक पार्टियां इसको मान चुकी है, कभी न कभी इंडोर्स कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई तो सहानुभूतिपूर्वक सोचने के लिए कमेटी बनाई, 37 बैठ के हो चुकी है। उसके बाद मूल बात क्या है? देखिए, राजनीतिक कारण जो मैं एक लाइन में बताऊंगा वो ये कि सरकार बोलती है कि विपक्ष हमेशा सरकार की उल्टा बोलता है, जो मोदी बोलते हैं उसका उल्टा बोलता है। लेकिन सच यह है कि जो विपक्ष बोलता है उसके उलट सरकार खड़ी होती है। आंदोलन जीबी हो जाएगा, विरोध करोगे तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। यहां तक कि जब से राहुल गांधी ने कहा है कि हम वैधानिक गारंटी देंगे, सरकार आएंगे, एमएसपी देंगे और जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद से एमएसपी को ही देश पर बोझ और खतरनाक और नहीं होने वाला इस रूप में ये बताया जा रहा है। ये बताता है कि विपक्ष जो भी बोलेगा ये सत्ताधारी दल, कर्नाटक है, हिमाचल है, तेलंगाना है, वहां पर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, आप क्षेत्रीय बात कर कमाल की बात करते हो। जो है कृषि राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय? पहले यही बात तो मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। क्या प्रस्ताव पारित कर राज्य का विषय है तो 3 कानून लेकर क्यों आए थे? अगर राज्य का विषय है तो केंद्र में कानून लेकर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। अगर ऐसा ही था, ठीक है, बात करते हो, ठीक है, कर्नाटक का भी है, राज्य का भी है, राजस्थान बोलिए, हम माफी मांगते हैं। आप क्यों कानून लेके आए अगर राज्य का विषय है? केंद्र में आएंगे तो हम करवाएंगे, राज्य में हम कुछ नहीं करेंगे। ओबीसी का कर्नाटक में वर्ग जारी किया आपने, गहलोत सरकार ने किया, अगर हम केंद्र में आएंगे तो करेंगे। किसान पर बात कीजिए। ममता जी, ये भी कहा जा रहा है वो जो 5 साल और वो 5 फसलों की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल कहीं बैकडोर से वो जो 3 कृषि कानून आपने वापस लिए थे, वो कहीं बैकडोर से उनकी वापस एंट्री आप करवा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। हिमानी जी, मैं पहले आपने उन कृषि कानूनों की बात करी है, तो मैं आज भी पूरी डंके की चोट से कहती हूं कि उसमें कुछ काला नहीं था, एक शब्द काला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो दाल, मक्का, कपास आदि पर 5 साल के लिए गारंटी देने की बात की गई है एमएसपी में, वो एक इतना बढ़िया सजेशन था कि अगर एमएसपी मूल मुद्दा होता इस पूरे आंदोलन का, तो अब तक ये आंदोलन शांत हो चुका होता। 1200 ट्रैक्टर, 200 गाड़ियां और जेसीबी और हाइड्रोलिक ये क्रेन आदि लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और किसी भी किसान आंदोलन में इस प्रकार से तैयार होकर के भारतवर्ष की राजधानी को घेरने के लिए कभी कोई नहीं आता। मुझे तो 2020 बात कैसे आगे बढ़ेगी? 30 सेकंड्स। हाँ। 2020-21 में 378 दिन तक दिल्ली का घेराव करके जो जनता है ना, उसको परेशान करके रखा। अब मैं जरा राहुल गांधी साहब की बात कर लेती हूँ, सुनिए बड़े ध्यान से। अभी राहुल गांधी जी का नाम आया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ करके, जब चुनावी सीजन चल रहा है, जब किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जी मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया साहब, मैं एमएसपी दूंगा, तभी अचानक से आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आती है कि राहुल गांधी युवराज जी भाग रहे हैं एक बार फिर से विदेश। 26 से लेकर के 1 मार्च तक विदेश जा रहे हैं। ये तो इनकी सीरियसनेस है ना। और यहां पर उनके जो लोग हैं, सहयोगी हैं, बैठ करके बोल रहे हैं कि हम राज्य में नहीं देंगे एमएसपी, हम राज्य में एमएसपी नहीं देंगे, राहुल बाबा तो सिर्फ विदेश में घूमेंगे। अगर आपको लगता है कि मैटर सीरियस है तो फिर आप विदेश क्यों जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब भी ऐसी आंतरिक स्थिति खड़ी कराई जाती है तब राहुल गांधी विदेश जा करके टूल किट गैंग को एक्टिवेट करा कर बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं अंदर। उस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए बड़ा चाहते हैं। और ये सीरियस आरोप है, ये सीरियस आरोप है, और मैं डंके की चोट पर ये बात बोल रही हूँ। ये बड़ा आरोप है। प्रेम जी से भी जवाब चाहूंगी और एक बार संजय जी आ रही हूँ। वीरपाल जी, जनता को ममता जी ने बिल्कुल क्लियर है हिमानी जी कि देश की जनता को आज एक संदेश जा रहा है आपके इस डिबेट से कि राहुल गांधी काम करते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार चलाते हैं, और केंद्र सरकार चलाने का काम विपक्ष कर रही है। कोई बड़ी बात है। मैंने सुना था, मैंने सुना था। एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए, फिर मैं चिल्लाऊंगा तो आप बोलिएगा क्या बोलने नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, नहीं एक बार जवाब ले लीजिए। अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए। आपने बोला कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, सर राहुल गांधी विदेश जाएंगे, ठीक है, एमएसपी पे फैसला नहीं होगा, राहुल गांधी को फैसला लेना है। एक-एक करके ऐसे ओवरलैप हो रहा है। हाँ, कोई फायदा नहीं है उससे। आपने बोला, हम लोग सुने हैं। मेरा ये कहना है कि यदि विपक्ष को चलाना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, देखिए
सीरियस बात यह है कि किसान यदि पंजाब से, हरियाणा से, देश के किसी भी कोने से दिल्ली आना चाहते हैं, अपने सरकार से बात करना चाहते हैं, तो क्यों कील लगाना, क्यों बैरिकेटिंग करना, क्यों रास्ते को रोकना है? उन्हें बुलाओ, उनका स्वागत करो। भाई एक मिनट सुनो, उनकी परेशानी सुनकर उनसे संजय जी, संजय जी, एक सेकंड, संजय जी, भगवंत मान भी तो यही कह रहे थे ना, भगवंत मान भी तो कह रहे थे कि यही प्रस्ताव उन्होंने भी दिया था, वो कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो खुद ही कह रहे थे कि अब और क्या चाहिए। ये भगवंत मान ने ही कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। संजय जी, क्विक रिएक्शन, फिर बड़ी खबर आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप भगवंत मान को भूल जाइए। अच्छा, आप नहीं, आप राज्य के किसी भी सरकार को भूल जाइए। कृषि यदि राज्य का अधिकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की इनकी कैबिनेट ने कैसे कानून लेकर के आया? किसानों पे कानून क्यों बनाया? मैं इस पर जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर, अधिकार नहीं था राज्यों, ये देश को गुमराह कर, मैं इस पर जवाब लूंगी, मैं इस पर जवाब लूंगी। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं इस पर जवाब लूंगी। एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि अफवाहों पर हरियाणा पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और हरियाणा पुलिस ये भी कह रही है कि उपद्रवियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल जरूर हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी के अपहरण की फेक न्यूज फैलाई जा रही है, वो प्रदर्शनकारी रोहतक पीजीआई में भर्ती है। ये जानकारी हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई है। कानून व्यवस्था हाथ में ना ले प्रदर्शनकारी, ये भी हरियाणा पुलिस द्वारा कहा गया है। बीरपाल जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी बीरपाल जी, 750 किसानों की मौत को नकार दिया। अरे सुनो, बात सुनो, बाद में एक एक करके प्लीज, एक एक करके 700 किसानों को संजय जी, हाँ। देखो, बहुत सालों से किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की। 2000 में डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कमीशन बैठा, 2004 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई और वो रिपोर्ट लगभग 12-13 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 2006 में आई थी। जब किसान वो रिपोर्ट किसानों ने डिमांड करी कि साहब हमें एमएसपी दीजिए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा हम एमएसपी नहीं दे सकते क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए आप जाओ, देखो जब केंद्र सरकार एमएसपी दे रही है तो नहीं, तो इसके पीछे क्या वजह? अच्छा बीरपाल जी, बीरपाल जी, एक तो नहीं, मैं तो आपकी बात सुनी नहीं रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे और बाकियों की बात नहीं सुन रहे, तो फिर क्या वजह है? इसके पीछे नीयत है या बजट जो थोड़ी देर पहले जो गिनवाया जा रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था 11 लाख करोड़ जो बजट की बात आई है, ये कहा गया है वो जो 4-5 फसलों की जो बात कर रहे हैं उसमें 1,50,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा, जबकि किसान उधर क्या कह रहे हैं कि अगर 23 पर भी आप दे देंगे तो उतना ही, मतलब थोड़ा सा फर्क आएगा, 1,75,000 करोड़ उसमें कह रहे थे। अगर मैं गलत हूं तो भाटी जी ठीक कर लेंगे। तो क्या नियत की बात है? देखो ये सरकार का मैटर, सरकार मैटर करेगी इस बात को, आप इस बात में कहीं नहीं पता। फिर जब आप कह रहे हैं तो फैक्ट्स के साथ बात करिए ना, फैक्ट्स के साथ बात करिए, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ भी मत करिए ना। अब आप देखते हो सही, वो तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो भी देखो 5 फसलों की जिसे जानकारी दे रहे हैं ना, वो भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर डिपेंड करता है। सरकार जो बीरपाल जी, या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए, आप शायद देखो कृषि के 3 कानूनों की बात आई थी। देखो किसान आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं रहे या फिर समझ नहीं पाए। कानूनों को वापिस लेने का किसान भाई अभी पछता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीरपाल जी सुनिए ना, बीरपाल सिंह अपनी रागड़ी मत गाते रहिए ना, मेरी बात भी सुनिए। क्या सवाल मैंने आपसे पूछा है वो शायद आपको नहीं समझ आया, लेकिन भाटी जी से जरा मैं जवाब ले लेती हूँ। भाटी जी, यही है, यही कह रहे हैं आप लोग, यही आंकड़ा है वो, यही फैक्ट्स है, तो कहां अटकी हुई है फिर बात? मैं तो ये कह रहा हूं, देश के किसान का भला करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी अपने अपने स्टेटों में जहां की सरकार है वो पहल करे। दूसरा ये है, अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो देश में कहीं भी कोई लॉस नहीं पड़ेगा, फसल अधिक उत्पादन होगी, विदेश में ज्यादा निर्यात होगा और जो आयात पे खर्चा होता है वो आयात का खर्चा कम होगा। देश का अन्नदाता आज बहुत घाटे में है, इसका भला होना चाहिए किसी भी रास्ते से हो। और ये जो महाभारत की स्थिति आ गई है सरकार में किसानों में, जहाँ जय जवान और जय किसान, नहीं तो कौन कर रहा है युद्ध लड़ने की तैयारी? कौन कर रहा है? आज जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, भाटी जी फाइनल कमेंट आप ही से मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगी कि कौन कर रहा है फिर तैयारी? और ऐड करना चाहती हूँ कि आप मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं, आप इस तरीके से मतलब हथियार बंद होकर के आ रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये दिल्ली के बॉर्डर पे, तो ये सब किसान नहीं करता है।